हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंसबिलिटी, क्योंकि कंटिन्यूटी हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं और आज हम देखते हैं डिफरेंसबिलिटी, यानी कि कोई फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल हो। तो आज देखते हैं ये चैप्टर को। सो लेट्स किल दिस टॉपिक, दैट इज differentiability. Have a look. आइए देखते हैं डिफरेंसबिलिटी। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंसबिलिटी। जो कंटिन्यूटी का वीडियो नहीं देखे वो जाके वापस से देख लें। उसके बाद हम आते हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंसबिलिटी। एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल। डिफरेंशिएबल को ही हम एक नया नाम दिए हैं डेरिवेबल। सो डिफरेंसबिलिटी एफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन चैप्टर में आप पढ़े होंगे फंक्शन। एफ एक्स इज ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, यानी कि हम किसी फंक्शन का ही डिफरेंशिबिलिटी, कंटिन्यूटी, लिमिट, यानी सब हम एक फंक्शन का ही निकालते हैं। तो और ये भी किसी पॉइंट पे निकालते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछ दिया कि डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे है, ये भी आपसे पूछना पड़ेगा। तो डिफरेंशिबिलिटी, कंटिन्यूटी और लिमिट किसी हम फंक्शन का निकालते हैं और वो किसी एक पॉइंट का हम डिफरेंशिबिलिटी, कंटिन्यूटी या लिमिट एग्जिस्ट करवाते हैं। तो एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल, इसी का नाम है डेरिवेबल, एट एक्स बराबर सी इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी, यानी कि एक्स सी को अप्रोच कर रहा है। एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। ये अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा इस फिगर से हम बता लेंगे बढ़िया से। दिस इज द स्लोप। डिफरेंशिबिलिटी भी किसी का स्लोप होता है और इसीलिए और इसका वैल्यू जो होना चाहिए एग्जिस्ट फाइनाइट, यानी कि उसका वैल्यू, इसका वैल्यू फाइनाइट हो। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट का क्या वैल्यू होता है? कुछ भी फाइनाइट होता है। तो वो एक तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि इसका वैल्यू फाइनाइट हो, और डिफरेंशिबिलिटी का वैल्यू कोई भी फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, यानी कि इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी फाइनाइट वैल्यू इसका शो करे। यानी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल तब बोलेंगे और कहाँ बोलेंगे? एक्स बराबर सी पे, तब जब इसका लिमिट एग्जिस्ट करता हो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी पे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी एग्जिस्ट व्हेन इट्स वैल्यू इज समथिंग फाइनाइट। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिबिलिटी का मीनिंग क्या है। अब इसको हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देखते हैं। आइए देखते हैं इस फिगर में। अब इस फिगर में पी पॉइंट है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है? सी, और वाई कोऑर्डिनेट फंक्शन में अगर हम सी डालते हैं तो उससे वाई कोऑर्डिनेट आ गया एफ ऑफ सी, यानी कि फंक्शन में सी का वैल्यू पुट करते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाता है। तो एक पॉइंट है पी, पी पे हम क्या निकालेंगे? पी पे उसका हम निकालेंगे डिफरेंशिबिलिटी और डेरिवेबिलिटी एट एक्स बराबर सी। सी इज समथिंग पॉइंट पी। पी का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट सी है और एग्जैक्टली वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ सी है। और ऐसे हम थोड़ा सा इससे पी से थोड़ा सा करीब, जस्ट अप्रोच टू पी, हम दो पॉइंट लिए, एक क्यू और दूसरा आर। और आर क्या है? देखिए आर का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा? इससे जस्ट पहले एच टेंस टू, यहाँ क्या है? एच टेंस टू जीरो, मतलब एच जीरो को टेंड करे, मतलब जस्ट पी को ही अप्रोच कर रहा हो। तो उससे हम वैल्यू निकालते हैं। तो उससे थोड़ा सा पहले का अगर निकालते तो सी माइनस एच, और सी माइनस एच एक्स कोऑर्डिनेट है तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सी माइनस एच को फंक्शन में डाल देते हैं, दैट इज एफ ऑफ सी माइनस एच। जैसे यहाँ सी फंक्शन में डाल देते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाता है, ऐसे ही ये एक्स वाला इसमें डाल देंगे तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और एग्जैक्टली अगर हम थोड़ा सा राइट, ये एल एच डी है, एल एच डी, डी इज डेरिवेबल, यहाँ से डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल। ये आर है
आर एच डी, दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव। तो एल एच डी निकालेंगे और आर एच डी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इससे जस्ट अप्रोच, एच टेंस टू जीरो है, यानी कि सी नहीं, सी माइनस एच ले लिए एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट अगर ये है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, फंक्शन में डालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई आ जाता है। दैट इज फंक्शन चैप्टर में ये पढ़े होंगे कि जब एक्स का वैल्यू पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू आ जाता है, सी माइनस एच, ये आ गया, क्या हो गया, ए एल एच डी, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब ऐसे ही आर एच डी निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि इसमें सी में अब इस बार कुछ प्लस करते हैं, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो, एग्जैक्टली वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच, तो ये हमारा क्या आ गया, वाई कोऑर्डिनेट। अब हम स्लोप निकालते हैं, पी क्यू का स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आप कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दिस इज द स्लोप। किसी भी दो पॉइंट अगर पता हो तो पॉइंट फॉर्म के लिए ये स्लोप का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ हमको तीनों का पॉइंट पता है, तो इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप क्या है, स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो यही वाला फॉर्मूला हम लगा दिए। तो यहाँ से क्या आ जाता है, y का वैल्यू क्या आता है फंक्शन में डालने पे, इसको एल एच डी आप बोले, पी क्यू का हम स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए हमको y कोऑर्डिनेट को घटाना पड़ेगा। इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, एफ ऑफ सी, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, एफ ऑफ सी माइनस एच, तो इसका y2 माइनस y1 और y x2 माइनस x1, इसका x क्या है, x माइनस एच, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू का स्लोप आ गया। स्लोप के लिए क्या करते हैं, y2 माइनस y1, तो यहाँ से इसका y का वैल्यू क्या है, इसका y का वैल्यू है एफ ऑफ सी माइनस एच, इसका y का वैल्यू है एफ ऑफ सी, तो c घटा दिए, डिवाइडेड बाय इसका x का वैल्यू, इसका x का वैल्यू c माइनस एच, इसका x का वैल्यू क्या है, c, तो y2 माइनस वन, ये फॉर्मूला से हम पी क्यू का स्लोप निकाल लिए। एग्जैक्टली पी आर का भी स्लोप हम निकाल लेंगे। पी आर दोनों का पॉइंट हमको पता है, P भी पता है और R भी पता है, तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब इसका हमको क्या पता है, C प्लस एच, y कोऑर्डिनेट क्या है, f ऑफ C प्लस एच। C प्लस एच को जब फंक्शन में डालते हैं तो वो y कोऑर्डिनेट आता है, ये, तो इसका y कोऑर्डिनेट ये है और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, f ऑफ C माइनस इसका x कोऑर्डिनेट x प्लस एच माइनस सी। तो यहाँ से क्या आ जाता है, दो स्लोप हमको आ जाता है, और दो स्लोप में h क्या है, अब हम आपको बताते हैं इसमें कि इसका मीनिंग क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, वो भी इस फिगर से आपको हम समझा देंगे। तो ये पी क्यू है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया, स्लोप ऑफ पी क्यू दैट इज एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय c माइनस एच माइनस सी। यहाँ से क्या आ जाता है, एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय c से c कैंसिल माइनस एच। यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 है, क्योंकि h टेंस टू 0 है, मतलब कि हम यहाँ लेते हैं h टेंस टू 0, मतलब p q के वेरी क्लोज है। आप ये भी कह सकते हैं p इज वेरी वेरी क्लोज टू q, मतलब p जो है q के वेरी वेरी क्लोज है, इसीलिए हम लिखे p इज वेरी वेरी क्लोज टू q, q के वेरी वेरी क्लोज है, इसीलिए h टेंस टू यहाँ से क्या आ जाता है 0, h टेंस टू 0 आ गया। यहाँ से क्या होगा, p जो है q के बहुत ही करीब है, इसीलिए हम अगर h को 0 मान लेते हैं तो क्या हो जाता है, h अगर 0 आता है तो वापस से यही कोऑर्डिनेट आ जाता है, यानी कि h टेंस टू 0 है, h टेंस टू 0 है, तो यहाँ से क्या आता है, p वेरी वेरी क्लोज हम एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर p h टेंस टू 0 है तो वापस से यही आ जाएगा, और एग्जैक्टली यही चीज हम करेंगे, p इज वेरी वेरी क्लोज टू r,
P इज वेरी वेरी क्लोज टू R, यहाँ Q के बराबर है, यानी यहाँ भी H टेंस टू 0 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये स्लोप आ गया आपका, PQ का स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ PQ, ये स्लोप PQ का आता है। एग्जैक्टली अगर स्लोप अगर हम PR का निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ PR दैट इज f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ c प्लस h माइनस c, इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ये PR का स्लोप था, ये PQ का स्लोप था, और यहाँ से हम PR का स्लोप निकाल लेते हैं, P x C प्लस h माइनस f ऑफ c बाय c प्लस h माइनस c, दैट इज कैंसिल, यहाँ के आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ h टेंस टू 0 है। ये स्लोप किसका आ जाएगा, दिस इज द स्लोप ऑफ, ये आ जाएगा P और R का, PR का स्लोप ये आया, और यहाँ QR का स्लोप ये आ गया। अब यहाँ पे h टेंस टू 0 है, अगर h 0 को टेंड करेगा, आप समझने की बात है, ध्यान से देखिए, ये आपको हम बताते हैं रियल मीनिंग ऑफ डिफरेंसबिलिटी, आपको ये समझ में आएगा ज्योमेट्रिकली। अब h टेंस टू 0 है, इस बात को समझिए, अगर h 0 को टेंड किया, h 0 को टेंड किया, तो h अगर 0 हो गया तो P Q को टेंड करेगा। बात को समझिए इस बात को, कि h 0 को टेंड कर रहा है, h 0 के बराबर है, तो h अगर 0 हो गया तो वापस से ये P और Q कोलैप्स कर जाएगा। तो यहाँ h टेंस टू अगर 0 है, इस प्रॉब्लम में h टेंस टू अगर 0 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q टेंस टू P। आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि h अगर 0 को टेंड कर रहा है, तो h अगर 0 के बराबर है, तो ये पॉइंट दोनों एक दूसरे को कोलैप्स कर जाएगा, यानी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय एच, तो ये हो जाएगा क्या, Q टेंस टू P। एग्जैक्टली यही काम हम इसमें भी करेंगे, पीछे वाला का जो वैल्यू आ रहा था, इसमें भी हम क्या करेंगे, यही काम हम पीछे वाले में भी काम करेंगे। क्या हो गया, h टेंस टू 0, जब h 0 को टेंड करेगा तो ये पॉइंट दोनों कॉन्साइड कर जाएगा, और कॉन्साइड कर गया यानी कि P ही Q है और Q ही P है। तो सो Q टेंस टू P, मतलब Q जो है P पे आके कॉन्साइड कर जाता है, और अगर कॉन्साइड कर गया यानी कि Q को दूसरा पॉइंट नहीं है, Q वही है जो P है, क्योंकि h अगर 0 हो गया तो ये क्या C बन जाएगा, और ये f ऑफ C बन जाएगा। एग्जैक्टली यही तो है T, यानी कि जब Q P को टेंड करेगा और Q जब P को टेंड करेगा, तो Q और P एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, और ये क्या आ रहा था, स्लोप ऑफ P। एग्जैक्टली हम एक और देख रहे थे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ LHD का, ये तो RHD है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब ये हो जाएगा C माइनस h f ऑफ C, और यहाँ से क्या आया था माइनस h, ये किसका स्लोप था, ये इसका स्लोप है, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, that is QP। PQ लिखें या QP लिखें। अब ये अगर इसको टेंड कर गया, आप ध्यान से देखिए, इसमें h टेंस टू 0 है, जब h टेंस टू 0 है तो इस केस में हो जाएगा क्या,
इस केस में हो जाएगा P टेंस टू R, ये केस में। क्यों? क्योंकि अगर H 0 हो जाएगा तो वापस से R इसी में कोलैप्स कर जाएगा। H को 0 रखिए तो दिस इज C, और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, f ऑफ C, दैट इज नथिंग बट P। यानी कि R कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, R वही है जो P है, यानी दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाता है। और ये हम लिखेंगे इस केस में, क्या लिखेंगे, Q जो है P को कोलैप्स किया, यानी H टेंस टू अगर 0 है, H अगर 0 को टेंस किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f ऑफ C माइनस H माइनस f ऑफ C दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ PQ। ये क्लियर है? यानी कि H टेंस टू अगर 0 है तो P Q को कोलैप्स कर जाएगा और R भी P को कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि Q कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, वो P ही है, और R भी कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, वो P ही है। और अगर दोनों P ही है तो क्या, एक पॉइंट पे, एज यू नो डैट, एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है, वही टेंजेंट तो आपका डिफरेंशिएबिलिटी होता है ना। यानी कि एक पॉइंट पे एग्जैक्टली वन टेंजेंट शो कर सकता है। सो वन टेंजेंट एट वन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकता है। सो आप LHD निकालें या RHD निकालें, LHD इक्वल टू RHD। यहाँ से आपको क्लियर हो गया, Q P में कोलैप्स कर जाएगा, H टेंस टू 0 है, और R भी P में कोलैप्स कर जाएगा, यहाँ भी H टेंस टू 0 है। तो यानी कि इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट है, Q कोई दूसरा पॉइंट तो है नहीं, वो P ही है, और R भी कोई दूसरा पॉइंट नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा LHD इज इक्वल टू RHD। यहाँ से ये आ गया, LHD RHD के बराबर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा कि ये दोनों साइड से जो लाए थे ये दोनों स्लोप आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से क्या आ गया कि LHD RHD के बराबर है, Q P को कोलैप्स किया गया और P R को कोलैप्स कर गया। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा कि LHD इज इक्वल टू RHD, यानी कि दोनों को आपस में इसलिए बराबर होना पड़ेगा क्योंकि P भी Q कोलैप्स कर गया P में और R भी कोलैप्स कर गया P में। तो एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है, और एक पॉइंट पे अगर एक ही टेंजेंट हो सकता है तो लिमिट H टेंस टू 0 f ऑफ C प्लस H माइनस f ऑफ C डिवाइडेड बाय H इज इक्वल टू लिमिट H टेंस टू 0 f ऑफ C माइनस H माइनस f ऑफ C that is equal to minus H। यानी कि दिस इज RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के दिस इज LHD RHD के बराबर है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये LHD RHD के बराबर हो, तो यानी कि LHD RHD के बराबर हो तो समझ जाइए कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, तो एग्जैक्टली P पॉइंट पे। तो इसको अगर हम कॉमनली बोले LHD RHD के बराबर हो तो यहाँ से हम कॉमनली बोल सकते हैं लिमिट x टेंस टू C fx that is x minus f of C by x माइनस सी। इसका अगर जनरल केस लिखें LHD और RHD का जनरल केस तो लिमिट x टेंस टू C, x C को टेंड करे, fx माइनस f ऑफ C इज इक्वल डिवाइडेड बाय x माइनस C, दैट इज ये इक्वल क्या होता है f ऑफ C। यानी कि ये C पे डिफरेंशिएबल है, यानी LHD RHD के बराबर हो, और ये केस आपका फिर जनरलाइज केस हो जाता है लिमिट x टेंस टू
सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, दैट इज एग्जैक्टली फाइनाइट वैल्यूज कुछ शो करेगा, तो ये आपका आ जाता है डिफरेंशियबिलिटी। तो आई थिंक आपको डिफरेंशियबिलिटी का ये इंट्रोडक्शन हम दे दिए हैं, और आगे इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन, या इस पे और भी कुछ जो मतलब थ्योरी पार्ट है वो भी देखेंगे।